हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। चलिए आज हम लोग देखते क्या है, कुछ केमिस्ट्री में देखेंगे। कुछ समीकरण को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, संतुलित कैसे किया जाता है। किसी भी इक्वेशन को संतुलित करने का कैसे संतुलित कर सकते हैं, समीकरण को बराबर कैसे करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है Mg प्लस HCl, मतलब मैग्नीशियम को जब हम HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है MgCl2 प्लस H2। ये हमारा समीकरण बनता है कि जब भी हम मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया कराएं तो MgCl2 प्लस H2 बनता है। अब इसे संतुलित कैसे करेंगे, तो संतुलित करने के लिए हमें देखना पड़ेगा दोनों तरफ जो है संख्या बराबरी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं Mg की संख्या, तो Mg का यहाँ पर परमाणु संख्या जो होती है 1 है, और यहाँ भी परमाणु संख्या Mg का कितना है 1 है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसको संतुलित करते हैं। देखेंगे क्या, यहाँ भी Mg है और यहाँ पर भी क्या है Mg है, तो दोनों जगह एक एक Mg है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, ये परमाणु संख्या इसको कहते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, तो हमको यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के आगे 2 लगाते हैं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाता है। क्लोरीन देखते हैं, इधर क्लोरीन की संख्या कितनी है 2, क्लोरीन की संख्या है। इधर भी देखिएगा तो ये हाइड्रोजन के आगे जो 2 लगा, ये हाइड्रोजन के लिए भी 2 होती है और क्लोरीन के लिए भी 2 लगती है। इसका मतलब हो गया मैग्नीशियम 1 था तो मैग्नीशियम 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया तो हाइड्रोजन इधर भी 2 हो गया, क्लोरीन 2 इधर था क्लोरीन 2 हो गया। मतलब यह समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसी प्रकार से समीकरण 2 दिया है, आप देखिएगा यहाँ पर दिया AlCl3 को जब हम CaOH का होल ट्वाइस के साथ अभिक्रिया करते हैं तो समीकरण हमारा बना AlOH का होल ट्वाइस प्लस CaCl2। अब हमें देखना है क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं। तो संतुलित होने के लिए दोनों तरफ का समीकरण को देखेंगे इक्वल होना चाहिए। यहाँ एल्युमिनियम की संख्या 1 है, यहाँ भी एल्युमिनियम कितना है 1। यहाँ क्लोरीन देख रहे हैं कितना है, क्लोरीन की संख्या यहाँ 3 है, यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है 2 है। तो हमें क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो क्लोरीन को अगर हम बराबर करते हैं तो अब आगे देखते हैं, यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम कितना 1। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गया और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3 हो गया और हाइड्रोजन की संख्या भी 3 हो गई। अगर हम इसको बराबर करते हैं, क्लोरीन को 3 करते हैं, तो 3 करने के लिए क्लोरीन के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, अगर हम यहाँ 3 लगते हैं तो 3 कैल्शियम हो जाएगा और 3 दूना 6 क्या हो जाएगा। तो इसके आगे अगर हम 2 लगा देते हैं, 3 दूना 6 क्लोरीन इधर भी हो जाएगा, 3 दूना 6 क्लोरीन इधर भी हो जाएगा। कैल्शियम देखते हैं तो कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ कैल्शियम कितना हो गया 3 हो गया। अगर हम इसके आगे भी 3 लगा देते हैं तो देखते हैं 3 कैल्शियम इधर भी हो गया, 3 कैल्शियम इधर भी हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 6 होगी, तो यहाँ पर भी 6 बनाने के लिए इसके आगे भी क्या लगाना पड़ेगा 2। तो देखिएगा 2 एल्युमिनियम इधर भी हो गया, 2 एल्युमिनियम इधर भी हो गया। क्लोरीन 3 दूना 6 हो गया, क्लोरीन 3 दूना 6 हो गया, कैल्शियम 3 हो गया, कैल्शियम 3 हो गया। एल्युमिनियम यहाँ देखिएगा एल्युमिनियम 2 हो गया, इधर भी एल्युमिनियम 2 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या देखिएगा हाइड्रोजन की 3 दूना 6 और 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। तो इस तरह से समीकरण को हम लोग संतुलित कर सकते हैं। एक और समीकरण दिया हुआ है, जैसे फेरस को जल के साथ अभिक्रिया कराया, हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, फेरस को जल के साथ अभिक्रिया कराया तो Fe3O4 प्लस H2 आया। तो हम देख रहे हैं यहाँ Fe प्लस H2 गिव्स क्या हो गया Fe3O4 प्लस H2। तो देख रहे हैं यहाँ Fe 1 है, यहाँ Fe कितना है 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4 है, तो हमको ऑक्सीजन को 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए ऑक्सीजन के आगे कितना लगाएंगे 4, तो 4 ऑक्सीजन बन गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 4 दूना 8, इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे 4। और फेरस कितना है 3, तो इसके आगे क्या लगा दीजिए आप 3, तो 3 फेरस हो गया। हाइड्रोजन देखिएगा तो 4 दूना 8, हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 4। तो इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, मतलब बैलेंस कर सकते हैं। किसी भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमें दोनों तरफ जो है समीकरण को देखना होता है क्या है कि बराबर है कि नहीं। अगर अभिकारक और प्रतिफल, इधर वाले साइड को हम लोग अभिकारक बोलते हैं, उधर वाले साइड को हम लोग प्रतिफल करते हैं। तो दोनों तरफ का जो इक्वेशन अगर इक्वल होता है तो हम कहेंगे सही है, वरना ये सही नहीं होती। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।